ईशांत शर्मा जी मेरे पास आए थे जब उन्होंने 32-35 टेस्ट मैच खेले थे, करेक्ट। ईशांत शर्मा जी की मेरी ये डील थी कि उन्होंने पहले दिन लिखा था, गुरुजी मैं 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ और कपिल देव से ज़्यादा विकेट लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये टास्क तो इम्पॉसिबल है, भगवान करे तो 80 प्लस खेल जा। मैंने 80 प्लस खेल जा ये बोल के हमारा काम शुरू हुआ था। तो कई बार टीम सिलेक्शन में ऐसी सिचुएशन आती थी कि ईशांत शर्मा का 16 में आना भी नामुमकिन लगता था, करेक्ट। और 16 इतने लंबे पीरियड में, और 16 में आके तो 11 में आना नामुमकिन लगता था। तो हमारी अक्सर ईशांत की बातें होती थी कि सर ये चीज़ तो अब सिलेक्शन में ही हो रहा है, या 16 में आके तो 11 में हो रहा है। तो मैं ईशांत को एक ही पैटर्न पे बात करता था, भाई हमने सोचना ईशांत 11 में खेल रहा है, बिल्कुल। हमने ये नहीं सोचा कि फला बॉलर नहीं खेल रहा, हमने कभी नहीं सोचा कि फला बॉलर नहीं खेल रहा, हमने ये सोचा कि ईशांत शर्मा खेल रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, इंडिया में आई थी इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड और उससे पहले इंडिया टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, उसमें ईशांत शर्मा इंजरी के लिए गए नहीं। इंडिया में आ गई इंग्लैंड की टीम, इंडिया में बॉलर बुमराह, शमी, उमेश यादव, ईशांत और XYZ एक दो और भी होंगे। और इंडिया में पेस बॉलर खेलते हैं 2, कितने खेलते हैं? 2। तो बात आ गई भाई ईशांत तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल के नहीं आया, और इंडिया में खेलना है तो शमी टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करता है, बुमराह तो करता ही करता है, तो ईशांत कहाँ खेलेगा? और हमारी ईशांत की जो 100 टेस्ट मैच वाला खेल ये था, अगर सीरीज में एक बार भी हमें ऐसा मौका मिला हम नहीं खेल पाए तो हमारा 100 टेस्ट मैच वाला खेल वहीं खत्म हो जाएगा, फिर हमें BCCI से रिटायर कर देंगे, नहीं करना है। तो हमने एक ही चीज का पैटर्न सेट किया कि ईशांत शर्मा खेलेगा, खेलेगा, खेल रहा है, खेलेगा, खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। भाई साहब उस सीरीज में बुमराह साहब इंजरी के चलते पूरी तरह बाहर, और ईशांत शर्मा ने 4 टेस्ट मैच खेल दिए। और एक ईशांत शर्मा को हाँ भरनी पड़ेगी, बहुत गजब की बात बता रहा हूँ, ईशांत शर्मा 100वां टेस्ट मैच खेले थे अहमदाबाद में, वो मेरे लिए इतना लाइमलाइट का दिन था भाई साहब। 10 सालों की तपस्या सफल हो रही थी, उसकी भी और मेरी भी, उसकी ज्यादा, मेरी तो मैं जानता हूँ, आपकी भी बहुत बड़ी उसमें तो बड़े रिलैक्स थे। तो मैंने ईशांत को, डे नाइट का टेस्ट मैच था, 3:30 बजे मैच चालू होना था, सुबह मेरी ईशांत की बात हुई, मैंने कहा ईशांत बहुत कुछ हो गया यार, आज एक काम कर दे तू आज। बोला क्या? मैंने कहा छक्का मार दे। मैंने कहा छक्का मार दे आज एक। तो बोला सर छक्का तो मैंने आज तक मारा ही नहीं। मैंने कहा तभी तो बोलो मार दे। बोला सर छक्का मारने की सोची नहीं। मैं कहा भाई मार दे। तो मैं बोला यार एक बात बता, तू छक्का मारने की कोशिश नहीं करता तो भी तो ऐसा तो है नहीं तू 100, 200 या 300 बना रहा है, बिल्कुल 10-12 रन में आउट होने वाला है, इस बार 2 रन पे हो जाना। एक मेरी पहले भी तो 2 रन पे 0 पे कई बार आउट हुआ, एक बार मेरी मर्जी से हो जा। बिल्कुल। तो मैंने कहा तू छक्का मार रहा है, तू छक्का मार रहा, तेरा छक्का लग रहा है। अब मेरी वाइफ भी थी, मैंने कहा ईशांत शर्मा छक्का मारेगा, छक्का लग रहा है। मैंने कहा ईशांत पेस जब भी स्पिनर आए, हनुमान जी का भक्त है ईशांत शर्मा। दर्शकों बता दूं भाई, ये क्रिकेटर बहुत मेहनत करते हैं। जनजी जनरेशन सुन लो, ये जो क्रिकेटर ग्राउंड पे दिखते हैं ना, ये कुछ अलग है, अंदर ये इतनी मेहनत करते हैं भाई साहब, मतलब क्या बताऊं तुषार। ईशांत शर्मा रामचरितमानस लेके फौरन दौरे पे जाता था। रामचरितमानस को ईशांत शर्मा रेगुलर पढ़ता है भाई। अच्छा। मैं तो खुद उसकी बात से धन्य हूं, गजब का, मतलब कैन यू बिलीव इट। मतलब रामचरितमानस को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ले जाके पढ़ना भाई। बिल्कुल। तो मैंने कहा ईशांत शर्मा स्पिनर आएगा, बजरंग बली का नाम लेके तूने बैट स्विंग करना है, कैच कहीं भी उठे, कैच कहीं भी उठे, आज एक बजरंग बली का स्विंग चाहिए। और मेरा मन कहता है तूने स्विंग किया छक्का लगेगा। भाई साहब ईशांत शर्मा ने स्विंग किया, छक्का लग गया। अखबार में पता कैसे पता, 100वें टेस्ट मैच में ईशांत ने मारा छक्का। मतलब ईशांत का छक्का ऐसा था जैसे कोहली के 5 विकेट, ठीक है। और फिर ईशांत ने अजय जडेजा में IPL में छक्का मार दिया। अजय जडेजा ऐसे देख रहा उसकी तरफ, अरे ये क्या कर दिया। और उसके बाद ईशांत शर्मा ने काउंटी में छक्का मार दिया। तो क्रिकेटरों की मेंटल कोचिंग मैंने देखा है, जब मेरी मेंटल कोचिंग जहां से शुरू होती है, वहां से मतलब जहां क्रिकेटरों की खत्म होती है ना कि कोचिंग सिस्टम, वहां तो मेरी चालू होती है, कोचिंग शुरू, वहां तो मेरी चालू होती है। तो छक्का मारने की कोचिंग किसी कोच ने वो सिस्टम ही नहीं बिल्ड किया मेंटली। तो मेरा मतलब है मेंटल सिस्टम बिल्ड कर दोगे, चीजें बहुत आगे चली जाती है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में खुशे रहते हैं। यार हमारा प्रैक्टिकल टैलेंट क्या है, बिल्कुल। कोच भी यार ये तो बॉलर है, अरे बॉलर है तो क्या हुआ, 50 मैच खेल लिए, छक्का तो बनता है ना। तो मतलब दैट वे इट्स गेम। तो पॉजिटिव स्पीकिंग तो भाई गजब है, गजब है, गजब है, गजब है। अच्छा, पॉजिटिव स्पीकिंग बार बार कोई करेगा तो एक और दिक्कत आती है जो सोसाइटी में कहा जाता है, आई डोंट नो कि वो ठीक है या गलत है, कि जब आप बार बार कोई चीज बोलते हैं तो उससे या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा,
या तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला गया तो निगेटिव नहीं हो जाएगा? देखो, पॉजिटिव स्पीकिंग जब भी करें तो आपके पीछे अगर कोई मेंटर है तब तो ये बहुत ही करेक्ट है, और बिना मेंटर के करना तो मतलब वैसा ही है कि आपको गाड़ी चलानी आती है मर्सिडीज और आप चलाने लगे भैया ट्रक, तो चला तो लोगे लेकिन भाई यू नेवर नो, एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे। हाँ तो क्योंकि जो उसको जब वो बोलेगा तो कोच मेंटर क्या पूछता है, कैसे बोल रहे हो, क्या रिएक्शन है, कैसे हैंडल कर रहे हो अपने आप को। तो मतलब ये आज कहना मेरी कुर्सी से आसान लग रहा है, लेकिन जब मैं पॉजिटिव स्पीक करता था और जब मेरे को मेरी सोसाइटी डिप्राई करती थी, मेरे घर वाले डिप्राई करते थे, सोसाइटी तो बाद में आएगी, ठीक है, मेरे तो जो वो डिप्राई करती थी उसके बाद अपने आप को अपबीट करना, वो तभी पॉजिटिव स्पीकिंग तभी आप कर पाओगे मेरे भाई। जैसे विराट कोहली है जी, उनकी फिटनेस जबरदस्त है, इसलिए फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, क्रिकेट भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, बैडमिंटन भी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि फिटनेस तगड़ी है। ऐसे ही पॉजिटिव स्पीकिंग से पहले एक मेंटर के माध्यम से साल 2 साल, जैसे जेनजी जनरेशन ये तो बहुत करती है ना, ऐ भाई जिम कोच को पैसा देती है, बिल्कुल करती है ना, हाँ। तो जेनजी जनरेशन ये अच्छी बात है, लेकिन जेनजी जनरेशन 6 महीना किसी मेंटल कोच को पैसा देके एक बार अपनी मेंटल मसल ठीक करा लो। क्या करा लो? मेंटल मसल ठीक करा लो, तो जिंदगी में हो जाएगी बल्ले बल्ले। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी मेंटल मसल तो जैसे कि मैंने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, तो मेरे फुटबॉल कोच है आदरणीय गुरुजी जसमेर सिंह कोच, जो कि जूनियर इंडिया टीम के भी कोच रहे हैं। अच्छा। और दिल्ली में उनकी मल्टीपल एकेडमी चलती है, जसमेर सिंह फुटबॉल एकेडमी के नाम से। तो वो मेरे को एक बार द्रोणाचार्य अवार्डी, नाम भूल गया, वो पावर लिफ्टिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड थे, धवन साहब। अच्छा। मिस्टर धवन साहब के घर डिनर पे लेके चले गए मेरे को। मैं दिल्ली आया था, बोला चल तुझे एक आदमी से, एक पर्सनैलिटी के पास मिला के लाता हूँ, तो मुझे लेके चले गए। तो धवन साहब के क्या गए, जितने भी वो पावर लिफ्टिंग कोच थे, तो जितने भी उनके शिष्य थे ना, उनके इतने डोले थे जितनी मेरी साथल, मेरा पैर का जो जांग है उतने बड़े बड़े उनके डोले। और तो धवन साहब ने खाना पीना खाते वक्त पता है मेरे हाथ देखे, बोले कोच साहब इसको बोलो ना जिम में आए। और ये क्या हाथ है रमेश के, जिम में आना चाहिए इसको भी ऐसा बना देंगे। मैं बोला सर मेरी मेंटल मसल पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे बॉडीगार्ड बनेंगे। बैरक ओबामा की कोई मसल थी क्या? नहीं, कोई मसल जिनकी मेंटल मसल होती है उनके, हिटलर की मसल नहीं, उनके ये वाले बॉडीगार्ड बनते हैं, बाउंसर बनते हैं। और मैं कहता हूँ जितने हमारे पहलवान और बाउंसर ये बनने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे, अगर ये 1 घंटा मेंटल मसल की भी कोचिंग कर लेना तो ये खुद अपने साथ बाउंसर लगा सकते हैं। ये बहुत बहुत लाख टके की बात है ये।